वेलकम टू फाइनल क्लासेस। कैसे हैं आप सब? देखिए बेटा, आज हम इंग्लिश में कुछ ग्रामर का पोर्शन करेंगे। तो ग्रामर में हम सबसे पहले करने जा रहे हैं सिनोनिम एंटोनिम्स। ठीक है ना? तो इसको सिनोनियम्स और एंटोनियम्स भी बोलते हैं और सिनोनिम और एंटोनिम भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों ही ठीक है। प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है थोड़ा सा, तो देखते हैं क्या होता है। हालांकि आप जानते भी हैं इसको, बचपन से आप करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं डेफिनेशन वगैरह क्या है इसकी। ठीक है ना? अ वर्ड और फ्रेज दैट हैज अ सेम और एग्जैक्ट मीनिंग एज अनदर वर्ड और फ्रेज। कह रहे हैं कि किसी भी वर्ड की सेम टू सेम मीनिंग जो होती है ना, तो दूसरा वर्ड जो सेम मीनिंग, यानी दो वर्ड जो सेम मीनिंग के हैं, उसको हम बोलते हैं एक दूसरे के सिनोनिम्स, है ना? यानी आप हिंदी में इसको कह सकते हैं पर्यायवाची शब्द। क्या बोल सकते हैं? पर्यायवाची। आपने करा होगा, है ना? आकाश, गगन, अंबर, तो इन सब का मतलब एक ही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पर्यायवाची बोलते हैं, है ना? ये सिनोनिम बोलते हैं। हम एंटोनिम देखते हैं। अ वर्ड और फ्रेज दैट हैज अ अपोजिट मीनिंग एज अनदर वर्ड और फ्रेज। तो कह रहे हैं कि वो वर्ड और फ्रेज जिसकी जो मीनिंग होती है क्या होती है? अपोजिट होती है, यानी उल्टी होती है ना? यानी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विलोम शब्द। क्या बोलते हैं बेटा? विलोम शब्द। तो बेटा इंग्लिश में सिनोनिम को हिंदी में पर्यायवाची बोलते हैं और एंटोनिम को हिंदी में विलोम शब्द बोलते हैं। ये दोनों, इन दोनों से आप बखूबी वाकई में दोनों ही आप कर चुके हैं, है ना? तो एक बार मैं गो थ्रू कर लेते हैं जो सिनोनिम्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिए मेरे साथ साथ, और साथ में अपने नोटबुक में नोट डाउन भी कर लीजिएगा। ठीक है? जिनकी सिंगल कॉपीज हैं तो जाहिर है कि वो उसी में ही लिखेंगे, और जिनकी ग्रामर की और क्वेश्चन आंसर्स की अलग अलग है तो वो अपने ग्रामर की नोटबुक में नोट डाउन करेंगे इसको। ठीक है? डेफिनेशन भी लिखिएगा और ये एग्जाम्पल्स भी लिखिएगा। तो सिनोनिम के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अमेजिंग, इनक्रेडिबल। इट मीन्स कि इन दोनों का मतलब क्या है? सेम ही है दोनों का मतलब। ठीक है ना? एंग्री, फ्यूरियस। आंसर, रिप्लाई। आस्क, इंक्वायर। बैड, रॉटन। ब्यूटिफुल, गॉर्जियस। ऑफुल, टेरेबल। बिग, ह्यूज। कूल, कोल्ड। क्राई, वीप। कट, कार्व। ब्रेक, फ्रैक्चर। काम, पीसफुल। ब्रेव, fearless. Dark and lit. Definite, sure. Destroy, demolish. Done, lifeless. End, finish. False, fake. Enjoy, appreciate. ठीक है बेटा, यानी इन दोनों ही वर्ड्स की मीनिंग जो है वो सेम है। इंजॉय, जैसे अब लास्ट वाला वर्ड यहाँ लिखा है इंजॉय। इंजॉय मतलब यानी मजा करना, है ना? यानी किसी को किसी की तारीफ करना। अप्रिशिएट का मतलब ये होता है, यानी उसका कोई भी काम अगर है तो उसको आप इंजॉय कर रहे हो, उसने कोई अच्छा काम किया है ना, उसको आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, ऐसा सेंस है इसका, है ना? अब एंटोनिम्स के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा बेटा? यहाँ पर क्या होगा? ये इसके अपोजिट मीनिंग वाला होगा। जैसे होस्ट, गेस्ट। तो होस्ट क्या होता है? मेजबान। यानी जब आप किसी के घर जाते हैं तो जिसके घर आप गए हैं वो होस्ट है और आप गेस्ट हैं, है ना? तो ये अपोजिट हो गया एक दूसरे का। हॉट, कोल्ड। अबाउट, एग्जैक्टली। अबाउट का मतलब होता है यानी लगभग लगभग, है ना? अंदाजे से। एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल पक्का यकीन हो जाता है हमें। अबव, बिलो। बोरो, लैंड। ब्रेक, फिक्स। कैच, मिस। बॉडी, सोल। सर्टेनली, प्रोबेबली। सर्टेनली का मतलब क्या होता है? बिल्कुल निश्चित, यानी पक्का पक्का पता है आपको कि हाँ यही हो रहा होगा, है ना? प्रोबेबली का मतलब लगभग ऐसा हुआ होगा, शायद। इसकी ज्यादा संभावना है, इसकी कम संभावना है, ऐसा मानकर चलते हैं। बाय, सेल। डिस्ट्रॉय, बिल्ड। डाई, लिव। क्लीन, डर्टी। चीप, एक्सपेंसिव। क्लोज, ओपन। डेविल, एंजल। क्लेवर, स्टूपिड। डिस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन। आफ्टर, बिफोर। एंशियंट, मॉडर्न। आर्ग्यू, एग्री। अनॉय, सेटिस्फाई। ठीक है बेटा? तो ये दोनों के एग्जाम्पल्स हो गए, सिनोनिम्स के भी और एंटोनिम्स के भी। तो इसको आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे, डेफिनेशन भी लिखिएगा। और क्योंकि आपकी नोटबुक में इतना स्पेस नहीं होगा तो आप ऐसे बाइफरकेट करके मत लिखिएगा, अलग अलग लिख लिखिएगा पेजेस पर, है ना? सिनोनिम एक पेज पर लिख लिएगा और एंटोनिम्स एक पेज पर। एक साथ मत लिखिएगा, नहीं तो वो हौच पौच हो जाएगा सब कुछ। ठीक है? चलिए, इसके बाद हम देखते हैं पैसेज। आज हम पैसेज भी करेंगे साथ साथ, जो कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपके एग्जाम में भी आता है। वो वैसे तो आ चुका है, आप जानते भी हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल कर लेते हैं, है ना? तो पैसेज के लिए भी आपको पैराग्राफ भी नोट करना है अपनी नोटबुक में, और क्वेश्चंस और आंसर्स भी लिखने हैं। ठीक है? ऐसा नहीं कि खाली आप जो है पैराग्राफ छोड़ देंगे और क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे। पैराग्राफ भी लिखेंगे प्रॉपरली, क्योंकि ज्यादा बड़ा मैंने पैराग्राफ लिया नहीं है, इसलिए छोटा सा पैराग्राफ है, और क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। ठीक है? तो पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं। कभी भी आप पैसेज सॉल्व करेंगे, सबसे पहला जो स्टेप है वो यही है कि आप पैराग्राफ को बहुत ध्यान से पढ़ें कि उसमें किस बारे में बात की गई है। ठीक है? उसके बेस पर ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं पैराग्राफ। Tea is made of dried young leaves of the tea plant. It gets its brown or black color from the fact that tea leaves have been allowed to ferment. Tea plants are grown in big plantations mainly in India, Sri Lanka, and China. A tea plant is about 1 meter high. Tea has become very popular these days. Everywhere we can find tea stalls on highways.
तो अभी कह रहे हैं, तो मतलब मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ क्या कहना चाह रहे हैं इस पैराग्राफ के अंदर। ये कह रहे हैं कि टी जो है, यानी जो चाय है वो बनती है किससे, जो टी प्लांट है उसकी जो यंग पत्तियां जो होती है, यंग मतलब बहुत छोटी छोटी सी पत्तियां जो निकलती है ना, बिल्कुल शुरू शुरू में निकलना जो शुरू होती है, उनको सुखा करके जो बनाई जाती है, टी बनाई जाती है ना। फिर कह रहे हैं कि ये जो है अपना ब्राउन और ब्लैक कलर जो इसके अंदर आता है, तो वो इसलिए आता है क्योंकि इसको फर्मेंट कर देते हैं। फर्मेंट का मतलब क्या होता है, यानी पौधे से तो निकाल लेते हैं इसको, फिर बाकी एक तरीके से फर्मेंटेशन होता है उसको सड़ा देना, है ना। लेकिन सड़ाना ऐसा नहीं कि उसके अंदर कीड़े पड़ जाएं, ऐसा वाला नहीं। मतलब सड़ाने का मतलब क्या होता है कि उसको फर्मेंट करने के बाद जो है वो चीज जो है उसको हम फिर यूज कर लेते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम फर्मेंट होने के बाद यूज करते हैं, ठीक है। ऐसा मतलब जैसे हम उसका नाम सुना होगा अपने सिरके का, है ना। तो सिरका भी क्या होता है, वो फर्मेंट हुआ होता है, ठीक है। लेकिन उसको जितना पुराना वो फर्मेंटेड होता है उतना ही टेस्टी भी होता है, उतना ही ज्यादा फायदेमंद भी होता है। तो इसको जो है टी लीव्स को भी फर्मेंट कर देते हैं। टी प्लांट जो है वो बहुत बड़ी बड़ी प्लांटेशन होती हैं, जो कहाँ पर पाई जाती हैं, ज्यादातर इंडिया में, श्रीलंका में और चाइना में पाई जाती हैं। और टी प्लांट जो है वो लगभग 1 मीटर ऊंचा होता है। टी बहुत ज्यादा पॉपुलर है आजकल के दिनों में, मतलब चाय को सभी लोग जानते हैं और शौक से पीते भी हैं। इवन गर्मी भी अगर होती है तो भी लोग पीते हैं, कुछ ही लोग हैं जो चाय नहीं पीते, है ना। कह रहे हैं कि हर जगह जहां पर भी हम बाहर कभी भी हाईवेज वगैरह पर जाते हैं तो आपको देखेंगे चाय के छोटे छोटे स्टॉल लगे होते हैं, है ना। कहीं पर भी आप घूमने जाएं चाय तो आपको वहां मिल ही जाएगी, ठीक है। तो अब हम ये हमारा पैराग्राफ हो गया। अब इसके बेस पर हमसे क्वेश्चंस इन्होंने पूछ रखे हैं, तो क्या क्वेश्चंस हैं और कैसे उनके आंसर्स लिखना है वो देखते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट्स इज यूज्ड टू मेक टी। तो अभी बताया था मैंने आपको, कह रहे हैं कि प्लांट का कौन सा जो पार्ट है वो टी बनाने के लिए यूज किया जाता है ना। तो क्या है बेटा, वो यंग लीव्स हैं, है ना। ड्राइड यंग लीव्स ऑफ टी प्लांट्स आर यूज्ड टू मेक टी। जो सूखी हुई छोटी छोटी पत्तियां होती हैं पौधे की, उसी को टी बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। व्हाट इज द कलर ऑफ टी, टी का कलर क्या होता है। तो द कलर ऑफ टी इज ब्राउन और ब्लैक। तो उसका कलर कैसा है बेटा, ब्राउन और ब्लैक, यानी ब्राउन कलर की होती है या ब्लैक कलर की होती है। उसके बाद थर्ड है, वेयर आर टी प्लांट्स ग्रोन ऑन प्लेन्स और ऑन हिल्स। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कि टी प्लांट्स कहाँ पर उगाए जाते हैं, प्लेन्स में या फिर हिल्स में, यानी मैदानी एरियाज में उगाए जाते हैं या फिर पहाड़ों पर। तो बेटा इसका आंसर है पहाड़ों पर। देखिए लिखा है द टी प्लांट्स आर ग्रोन ऑन हिल्स। तो इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा जो चाय उगती है वो उगती है असम में, और असम जो है वो पहाड़ी क्षेत्र है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, हिल्स हो जाएगा, है ना। उसके बाद फोर्थ देखिए, नेम 3 कंट्रीज वेयर टी इज ग्रोन। कहाँ कहाँ पर टी उगाई जाती है, ग्रो की जाती है। तो अभी बताया था उन्होंने पैराग्राफ में, इंडिया में, श्रीलंका में एंड चाइना में, है ना। लेकिन आंसर कैसे लिखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, टी इज ग्रोन इन इंडिया, श्रीलंका एंड चाइना, इस तरीके से लिखना है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ देखिए, व्हाट इज द हाइट ऑफ टी प्लांट। कह रहे टी प्लांट की हाइट क्या होती है, द हाइट ऑफ द टी प्लांट इज 1 मीटर। कह रहे हैं कि जो टी प्लांट की हाइट होती है वो कितनी होती है, 1 मीटर होती है, ठीक है। उसके बाद सिक्स है, व्हाट इज मोर पॉपुलर, टी और कॉफी। टी और कॉफी में से ज्यादा पॉपुलर क्या है, तो टी इज मोर पॉपुलर देन कॉफी। तो कह रहे हैं कि टी जो है वो ज्यादा पॉपुलर है कॉफी के कंपैरिजन में। मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी भी हाईवे पर चले जाएंगे, इवन किसी भी जगह घूमने आप जाएंगे, तो वहां आपको चाय मिल ही जाएगी, है ना। लेकिन कॉफी का ये नहीं, कॉफी हर जगह नहीं मिल पाती है, तो ये डिपेंड करता है ना। तो ज्यादातर जो है चाय ज्यादा पॉपुलर है कॉफी के कंपैरिजन में। वेयर डू वी फाइंड टी स्टॉल्स। तो कह रहे हैं कि हमें जो है टी स्टॉल्स कहाँ पर मिल जाते हैं। तो वैसे तो बहुत सारी जगह मिल जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन पैराग्राफ के हिसाब से हम देखेंगे तो लिखेंगे वी फाइंड टी स्टॉल्स ऑन हाईवेज। तो हमें हाईवेज पर टी स्टॉल्स मिल जाते हैं। वेयर इज टी ग्रोन, टी कहाँ पर ग्रो की जाती है, टी इज ग्रोन इन बिग प्लांटेशन। बिग प्लांटेशन यानी बहुत बड़ी बड़ी जमीनों पर जो है इसको प्लांट किया जाता है और इसको उगाया जाता है। देखिए बेटा, तो ये 8 क्वेश्चंस हो गए हैं। इतने छोटे से पैराग्राफ में से 8 क्वेश्चंस निकल गए, उनके आंसर्स भी इसमें से मिल गए हमें, है ना। थोड़ा सा एक क्वेश्चन जो था वो ऐसा था जो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगता है, जो हिल्स वाला क्वेश्चन था, अदरवाइज बाकी सब कुछ इसमें से ही पूछा गया। तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे बहुत ध्यान से। अगर एग्जाम में भी आता है तो पहले बहुत ध्यान से पैसेज पढ़िएगा, उसके बाद उसको रिलेट करके लिखिएगा, ठीक है। ये नहीं कि किसी का क्वेश्चन है और किसी का आंसर है, वो आपके हिसाब से आंसर सही है लेकिन फिर वो पूरा गलत है। अगर वो जो पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर अगर वो नहीं है जवाब, तो फिर गलत ही हुआ ना वो तो उसको बहुत ध्यान से करिएगा, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। एक बार इसका ओवरव्यू देख लीजिए ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें, ठीक है। ये देखिए पैसेज का ओवरव्यू है ये आपका, और इसके अंदर देख लीजिएगा, क्वेश्चंस भी आंसर्स भी प्रॉपर लिखिएगा, ठीक है। ये आपका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का ओवरव्यू है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर बहुत प्रॉपर्ली लिखिएगा, गलती मत कीजिएगा स्पेलिंग वगैरह की, ठीक है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।